रुखसाना, अरे भैया रुखसाना की तो कुछ ना पूछो। कहती है कपड़े दे जाओ, पैसे अगले महीने ले लेना। अब भला बताओ, ऐसे दुनिया चलती है? कोई काम धंधा चलता है? अभी बिजली के बिल की आखिरी तारीख गुजरती नहीं कि अगले दिन मीटर के पास मुस्टंडे खड़े हुए होते हैं पिलक पाना लिए कि भैया काटो इनकी बिजली। अब क्या मैं उनको ये बोलूं कि भैया आने दो, इस पूरे महीने मेरी बिजली आने दो, अगले महीने में तुमको पैसे दे दूंगी? तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? अरे कभी भी नहीं मानेंगे। हाँ, अगर तुम्हें होती कोई ऊंची सोर्सों वाली औरत तो फिर तो मेरी बात मान लेते, बल्कि शायद मेरे घर पे तो बिल भी ना आता है। लेकिन मैं तो हूँ भैया बड़ी सादी, सादा खाते हैं, सादा पहनते हैं, सादा रहते हैं। अब भला बताओ अजरा, ए अजरा, क्या कह रही थी तू? क्या हो गया बहन? रुखसाना के बारे में बता रही थी। मैं इतना बड़ा जलसा दे दिया मैंने, तुमने मेरी कुछ सुनी ही नहीं। अरे तो भाई मुझे क्या दिलचस्पी रुखसाना में, मेरा क्या लेना देना उससे? अच्छा, लेना देना तो तुम्हारा हमीदा से भी कुछ नहीं था, फिर उसके बारे में क्यों उससे सुनगुन लेती थी? पूरी है सारी की सारी रिपोर्टें रखती थी। अरे भाई अब हमीदा का भी क्या करना, वो बेचारी तो ऊपर चली गई, मर खप गई। मैं तो ये समझ रही थी कि ऊपर जाकर कोशिश करेगी कि एक दो दोस्तों को भी ऊपर बुला ले, लेकिन नहीं, हमारे नसीब में ये खुशी कहाँ। अजरा जरा तो शुभ शुभ बोलो बहन, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं बोलता। अच्छा, तू बड़ी मासूम दिल की आ गई है। तू तो 2 दिन अगर कोई पैसे ना देना कपड़ों के तो उसकी कब्र खोदने बैठ जाती है, बल्कि दफना के भी आती है उसको कब्र में। बड़ी आई शुभ शुभ बोलो। अरे अजरा, तू समझ नहीं रही मेरी बात, मैं तो तेरे लिए ही कह रही हूँ। तू बाकियों की तरह थोड़ी है, तू तो बहुत ही अलग है। वही तो देख भैया, दुनिया जिंदा रहती है अच्छे दोस्तों के बल पे, और हमारी अजरा जिंदा रहती है अच्छे दुश्मनों के बल पे। अब देखना, अगर तेरी जिंदगी से दुश्मनों को निकाल दिया जाए, सारा कुछ अच्छा अच्छा कर दिया जाए, तो भैया तेरी जिंदगी तो बिल्कुल फीकी फुरुस हो जाएगी, है बेमजा। क्यों? बात तो तू सही कह रही है, लेकिन ये फुप्पो और सायरा जो है ना, बड़ी शातिर औरत, बड़ी तेज है। बस तू ये समझ ले कि मेरी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है ना, वो मांगती है ये। सारे हाथी घोड़े गधे दौड़ा दूं ना अकल के, तब जाके इनका मुकाबला करूंगी मैं। और ये बेचारी अस्मा और भरत, अरे ये कहाँ इनका मुकाबला कर सकती है? इनको तो ये मिनटों में गायब करें। तो बस फिर इनको दिखा दे कि अजरा क्या चीज है। हाय, कोशिश तो कर रही हूँ, करना तो कुछ उल्टा ही पड़ेगा। फिर मैंने ना सफिया को पैसों का लालच देके अपनी तरफ कर लिया। ए बहन, ऐसे ही सफिया पे भरोसा ना कर लियो, पहले जरा कोई इम्तिहान भी ले लेना उसका। हाँ, अम्मा ने भी यही कहा है मुझे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पहली चाल क्या चलो जिससे कोई फायदा भी हो हमें, और इसका इम्तिहान भी हो जाए, इसको भी आजमा ले हम। एक बात है, देख भैया, तू एक काम करना, मेरे पास ना अपना फोन जो है वो रिकॉर्डिंग पे छोड़ देना है। मैं उसको बुलाऊंगी, तेरे बारे में जरा उससे सारी बातें करूंगी, वो जो भी कुछ बोलेगी बुरा भला तेरे बारे में, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर तू बाद में बैठ के सुन लियो। कैसा? इतनी बच्ची नहीं है वो, बड़ी तेज है वो भी, किसी से कम नहीं है। मेरे को लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। चल सोचते हैं। आ गया आइडिया। हाय अल्लाह बहन, आराम से मेरा दिल दहल गया। इतना चीख चीख के तुम सारी स्कीमें बता देना सबको। अरे मैं तो सिर्फ खुशी का एहसास कर रही हूँ, अपनी स्कीम थोड़ी बता रही हूँ।